जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में। तो अरण्य कांड बड़ी मार्मिक कांड है और इसके लिए देखा जाए तो चित्रकूट से प्रभु प्रस्थान करके अत्रि के अतिथि बन के अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे और अत्रि मुनि जैसे लगता है कि उनके इंतजार में बैठे थे, क्योंकि अत्रि मुनि एक त्रिकालदर्शी थे। अब प्रभु श्री राम को अनेकों अस्त्र शस्त्र दैवी शक्तियों का आवश्यकता पड़ेगा। इसके लिए ऋषि महर्षि भी अपनी अपनी तपस्या करके और जो भी देवताओं द्वारा प्राप्त अस्त्र शस्त्र है उसको भेंट करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि अधर्म पर धर्म की विजय का। तो प्रभु नारायण रूप में अवतार लिए हैं और ये लीला नर रूप में आके अपने धरती पर किए त्रेता युग में। तो श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो करि पूजा करि बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। तो ये अत्रि मुनि कह रहे हैं कि प्रभु को जो फल फूल कंदमूल दिए वो प्रभु को अत्यंत प्रिय लगे। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं। पिछली वीडियो में मैं आपको अपनी वाणी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता वैदेही के पैरों में चोंच मारा। तो चोंच मारने के उपरांत प्रभु श्री राम ने एक तिनके का बाण चलाया और उसको कहीं शरण नहीं मिला। इंद्र भी अपने पुत्र का तिरस्कार किए, क्योंकि इंद्र तो प्रभु की महिमा को जानते हैं, लेकिन उसकी भी सहायता अगर कोई करने वाला था तो नारद जी सहायता किए और वो कहे कि अब आपका शरण अगर कहीं कोई मिलने वाला है, देने वाला है, तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ही आप समर्पित होइए और उन्हीं से अपनी विनय प्रार्थना कहिए, वो आपको क्षमा करेंगे। लेकिन अंत तो गत्वा देखा जाए तो प्रभु श्री राम के प्रहार से एक आंखें चली गई जयंत की, मतलब एक आंख से काना कर दिए। ये प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि प्रभु तो सागर से भी गहरा उनका हृदय है, उसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए, लेकिन प्रभु ने क्षमा किया। और उसके बाद इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूं, ये लोग उनको भजना शुरू किए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे और जहां तक हो सकेगा मैं अपने वाणी, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक हर कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। त्वदंघ्रि मूल ए नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवान वे वितर्क बीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। उसके बाद विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्त ए मुदा,
निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम स्वकम। तो जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ये अत्रि मुनि कह रहे हैं प्रभु श्री राम के बारे में। और उधर देखा जाए तो भोलेनाथ माता पार्वती को प्रभु की लीलाओं का वर्णन सुना रहे हैं। तमेकमद्रभूतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आप जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो भजामि भाव बल्लभम कुयोगी नाम सदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनोहम। तो तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, संपक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूं। तो अनूप रूप भूपतिम नतोहमुर्विजा विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। तो हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। हंति ए स्वतवम इदम नरादरेण ते पदम ब्रजंति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। तो जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो पठन्ति स्तवम इदम नरादरेण ते पदम ब्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। तो इसके बाद विनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जन कबहु तजय मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। ये अत्रि मुनि कह रहे हैं प्रभु से। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी सती अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। अनसुईया जी ने जो गुरु माता थी और अत्रि मुनि की धर्म पत्नी थी, दिव्य बसन भूषण पही राय जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। तो देखा जाए तो गुरु माता जो अनसुईया जी थी, नाना प्रकार के आभूषण माता जानकी को भेंट दी और उनको वस्त्र भी भेंट की, और ऐसा वस्त्र भेंट की जो कभी धूमिल न होने वाला था, और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन
राजकुमारी अमित दान भरता बय देही अगम सोनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिख अहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बारा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे हो पति कर किए अपमाना नारी पाव जम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकेगा तो आपका स्नेह प्रेम मिलेगा तो कथा लंबी जाएगी और आप तक पूर्ण रूप से 1 घंटे 1.5 घंटे तक की कथा आपको मिलेगी। अगर हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, माता वैदेही की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो।